हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ ईयर सोनू शर्मा। और जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि अपन सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर लेके चल रहे थे, तो आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। सेमीकंडक्टर का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जो कि आपकी फिजिक्स 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि हर साल अल्टरनेट, अगर इस साल नहीं तो अगले साल, मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा ही पूछा जाता है। और अगर अपन बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की या फिर आगे अपन जो फर्दर तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह की, तो वहां पे भी उस पर्पज से भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है H10 PN जंक्शन डायोड विद बाइसिंग, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आपका टाइम जाहिर ना करते हुए और मैं आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। फिर से सुन लीजिए, इसके 3 पार्ट मैंने आपको डाल दिए हैं। सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट में डाल चुका हूं और ये आपका 4th पार्ट है। 4th पार्ट आपका H10 PN जंक्शन डायोड विद बाइसिंग। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बताया था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया था, जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। अगर एन टाइप की अपन बात करते हैं तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो एन टाइप बनता है। तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं आप लोगों से। तो आज का वीडियो अपना क्या है कि ये अपना सब कुछ कीजिए कि आपके पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों सेमीकंडक्टर को मैं आपस में मिलाऊंगा। अब ये तो है नहीं कि फेविकोल से चिपका देंगे, फेविकोल से चिपकाना नहीं है अपने को। अपन को क्या करना है, इन दोनों का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन मेथड। कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों, डिफ्यूजन मेथड। तो डिफ्यूजन मेथड के द्वारा अपन इन दोनों को आपस में हाई टेम्परेचर पे मिलाएंगे, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं उसको विसरण विधि। कौन सी विधि बोलते हैं दोस्तों, विसरण विधि। तो मैं आपको लिख रहा हूं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मैं डिफ्यूजन मेथड के द्वारा इसको बोलते हैं विसरण विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसरण विधि। अगर विसरण विधि के द्वारा दोनों को मैं आपस में मिलाता हूं, दोनों को विसरण विधि के द्वारा आपस में मिलाता हूं, तो आपके पास बनके तैयार होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो अपन समझेंगे दोस्तों कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, उसकी बाइसिंग किस प्रकार करते हैं। तो बहुत ही धमाकेदार क्लास है और बहुत ही शानदार वीडियो है। आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों और बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये वीडियो समझाऊंगा। तो बस आप बने रहिए और कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब अपन बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में क्या करूंगा, मिलाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। मैंने माना कि अपन ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो ले लिया पी टाइप और इधर ले लिया एन टाइप। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, होल्स। तो होल्स को अपन प्लस से दर्शा देंगे। ये लो, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक अपन ने ले लिए होल्स। ठीक है दोस्तों, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने 1 2 से ऐसे दर्शा दिया। चलो मैं अलग पेन से आपको दर्शा देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अपन ने किससे दर्शा दिया, ये इलेक्ट्रॉन से दर्शा दिया। दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं एन टाइप में। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको माइनस से दर्शाएंगे दोस्तों। किससे दर्शाएंगे, माइनस से। तो अपन ने माइनस से दर्शा दिया उसको। ये तो हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसके अंदर, एन टाइप में। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल्स। तो होल्स को मैं किसे दर्शाऊंगा, या तो 0 से दर्शा दो इस प्रकार या फिर प्लस से दर्शा दो, एज यू लाइक, दोनों ही सही है। आप चाहो तो इसको प्लस से भी दर्शा सकते हो, इसे प्लस से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और एक दूसरे का उल्टा कर दो आप। कैसे कर दो, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें होल्स होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा था और जो बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बनाया था। बेस्ट से बेस्ट देने की मैंने आपको कोशिश की थी दोस्तों। ठीक है, अभी अपने पास ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। मैंने दोनों को आपस में मिला दिया। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं आपस में डिफ्यूजन मेथड के द्वारा आपस में मिलाता हूं, तो क्या होता है दोस्तों, ये पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो एन की तरफ भगते हैं, यानी पी टाइप के कौन भगेंगे, होल्स। तो पी टाइप के होल तो एन की तरफ भगते हैं। देखो ये भग गए इधर एन की तरफ।
और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किसकी तरफ भगेंगे, पी की तरफ भगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर। अब ये तो है नहीं कि ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा, हर चीज की एक लिमिट होती है। हर आदमी का पेट फिक्स होता है, खाना खाते हैं तो पेट भरने के बाद रुक जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, पी टाइप के होल एन की तरफ भगेंगे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ भगेंगे। ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलेगी, लेकिन कुछ समय बाद इनके बीच में सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी, संतृप्त अवस्था आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों इनके बीच में संतृप्त अवस्था आएगी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा और उनके बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, इनके बीच में एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर को अपन बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेक्शन लेयर। हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षय परत। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, अक्षय परत। जब पी टाइप के होल और एन टाइप के होल आपस में आवागमन कर रहे थे, कुछ समय बाद इनका आवागमन रुक जाता है। जब इनका आवागमन रुक जाता है तो इनके बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है। उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्लेक्शन लेयर बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल। क्या हो गया दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल। क्या याद रखना है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अपन आपस में मिलाते हैं तो पी के होल तो एन की तरफ भगते हैं और एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ भगते हैं। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक दोनों में सैचुरेशन कंडीशन नहीं आ जाए, संतृप्त अवस्था ना आ जाए। जैसे ही इनके बीच में संतृप्त अवस्था आती है तो इनके बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है। उस लेयर को मैं बोलता हूँ डिप्लेक्शन लेयर। अब इलेक्ट्रॉन और होलों का आना जाना रुक गया है तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, विभव आ जाएगा। उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं वीबी। वीबी का मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल। क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। और अगर आप हिंदी में इसका नाम लिखना चाहो तो बैरियर पोटेंशियल को बोलते हैं अवरोधी विभव। क्या बोलते हैं, अवरोधी विभव। तो आपको याद रखना है, अब इनके बीच में अवरोधी विभव उत्पन्न हो गया है। तो यहां तक तो दोस्तों आपको बताना होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कि वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक क्या दे रखा है दोस्तों आपको, विथ बाइसिंग। आपको इसकी क्या बतानी है, बाइसिंग। तो आपको ध्यान रखना है पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग दो प्रकार से करते हैं अपन। किस प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। तो बाइसिंग टू टाइप्स की होती है। बाइसिंग इज टू टाइप्स। कितने टाइप से करते हैं, टू टाइप से। कौन कौन से टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप तो आपको होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बायस। दूसरा टाइप होता है आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब तो होता है अग्र अभिनीति और रिवर्स बायस का मतलब होता है पश्च अभिनीति। आपको यहां तक समझ में आ गया कि डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड की अपन बाइसिंग कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। पहली तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब तो होता है अग्र अभिनीति और रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है पश्च अभिनीति। ठीक है दोस्तों, अब बाइसिंग का मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। बाइसिंग एक सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक डायोड दे रखा था, पीएन जंक्शन डायोड। अगर इसमें मैं बाहर से कोई बैटरी जोड़ दूं, बाहर से कोई वोल्टेज दे दूं, बाहर से बैटरी से कनेक्ट करना, बाहर से करंट देने को मैं क्या बोलता हूँ, बाइसिंग बोलता हूँ। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, बाइसिंग का मतलब होता है मैं बाहर से इसको बैटरी जोड़ के और उसमें कुछ करंट फ्लो करवा दूं, उसी को अपन बोलते हैं बाइसिंग। तो अपन बात करते हैं बाइसिंग की। तो बाइसिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो अपन एक एक करके बाइसिंग को दोस्तों समझते हैं। अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। टाइप्स ऑफ बाइसिंग मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार की होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग बताऊंगा और एक बार रिवर्स बाइसिंग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ और फिर अपन आगे चलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, देखिए अब पहला कैसा आता है आपका, फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सा आता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अपन पहला लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं FB, फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि अग्र अभिनीति। अब देखो दोस्तों, अग्र अभिनीति में क्या होता है, अपन इसको अगर अभिनीति में करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं बाह्य बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से तो इसको जोड़ दूं पी भाग को किससे जोड़ना है, बाह्य बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन भाग को मेरे को जोड़ना है नेगेटिव टर्मिनल से। किससे जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल से। बस आपको इतना सा याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बाहर से कोई बैटरी ली
और बाहर से बैटरी लेने के बाद अगर मैं पी वाले भाग को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं बैटरी के से और एन भाग को अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं बैटरी के, तो इसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, फॉरवर्ड बायसिंग बोलता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। तो आपको याद क्या रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, पी भाग को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन भाग को नेगेटिव से जोड़ दो। तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब होता है पी पार्ट को तो अपन किससे जोड़ देंगे, पी पार्ट को तो मैं पॉजिटिव से जोड़ दूंगा और एन पार्ट को अपन किससे जोड़ देंगे, एन पार्ट को मैं नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूंगा। किससे जोड़ दूंगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस अरेंजमेंट को तो मैं बोलता हूँ फॉरवर्ड बायसिंग। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद होता क्या है उस चीज को अपन समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, आपको ये तो पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पे धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की ओर बहेगी। इसके अंदर तो प्लस से माइनस की ओर बहेगी। तो यहाँ तो करंट की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की ओर, ये वाली। और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। इसकी डायरेक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों फर्क दिख रहा है आपको। यानी कि जो अप्लाई वोल्टेज है, जो अप्लाई वोल्टेज है और जो बैरियर वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज और अप्लाई वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है दोस्तों, अप्लाई वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन आपको कैसे दिख रही है दोस्तों, अपोजिट। कैसे दिख रही है, अपोजिट। एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो आपको याद रखना है, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, अप्लाई वोल्टेज जो अपने बाहर से अप्लाई की है और जो बैरियर वोल्टेज है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आपको लिखना है इन फॉरवर्ड बायस अप्लाई वोल्टेज एंड बैरियर वोल्टेज यानी कि वीबी इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब है दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो बेटा जब दोनों की दिशा विपरीत हो गई, आपको पता है जब दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं या एक दूसरे को उल्टे चढ़ते हैं, तो आपको सिंपल सा पता है कि फंडा क्या होता है, कमजोर होते हैं वो। अगर दो लोग आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कमजोरी आएगी। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि एक करंट तो इधर भग रही है, एक करंट इधर भग रही है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इस लेयर को क्या करेंगे, जो लेयर दिख रही है ना आपको बीच में, ये बड़ी लेयर, जो डिफ्लेक्शन लेयर दिख रही है आपको, इसको कमजोर कर देगी। इस वाली लेयर को क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। यानी कि फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, डिफरेंस लेयर की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको तीसरी लाइन याद रखनी है, इन फॉरवर्ड बायस, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस थिकनेस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर कम होगी, ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। तो इसकी लेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली चीज तो आपने क्या याद रखी कि फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे एक्सटर्नल बैटरी से। जब अपन ऐसे किया तो मैंने क्या देखा कि अप्लाई वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिफ्लेक्शन लेयर है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इनकी मोटाई अगर कम हो जाएगी तो ये लेयर कमजोर हो जाएगी। ये लेयर कमजोर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल इसमें से निकलने लग जाएंगे, मतलब ये लेयर टूट जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम करंट बहेगी। क्या बहेगी, मैक्सिमम करंट बहेगी। तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड बायस के केस में ही करंट मैक्सिमम बहती है। और जो मैक्सिमम करंट बहेगी उसको मैं किसमें मेजर करूंगा, मिली एम्पियर में मेजर करूंगा दोस्तों। किसमें मेजर करूंगा, मिली एम्पियर में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि फॉरवर्ड बायस के केस में अपन क्या करते हैं, पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस अरेंजमेंट को तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, अप्लाई वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज दोनों क्या होती है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दोनों क्या होती है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिसके कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई कम हो जाएगी तो ये कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आना जाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इसमें मैक्सिमम करंट बहेगी। कितनी करंट बहेगी दोस्तों, मैक्सिमम। और किसके कारण बहेगी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण, जिसको मैं किसमें नापता हूं, मिली एम्पियर में। आई होप आपको फॉरवर्ड बायस का केस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड केस समझाता हूं रिवर्स बायसिंग का। ठीक है दोस्तों, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चले दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। अब अपन लेते हैं रिवर्स बायसिंग वाला केस। अब सेकंड केस आता है दोस्तों आपका रिवर्स बायसिंग। कौन सा आता है, रिवर्स बायसिंग। तो अपन लिख लेते हैं सेकंड केस रिवर्स बायसिंग, पक्ष अभिनीति।
अब पश्च विनीति में अपन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट उल्टा कर दो। फॉरवर्ड बायस वाले केस का जस्ट उल्टा कर दो। तो मैं क्या करूंगा, जो पी टर्मिनल था, पी टाइप था, उसको तो मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा। पहले किससे जोड़ा था, प्लस से, अब किससे जोड़ूंगा, नेगेटिव से। और एन वाला जो सिरा है उसको मैं किससे जोड़ दूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दूंगा, बाह्य बैटरी के। तो इस वाले केस को मैं क्या बोलता हूँ, पश्च विनीति बोलता हूँ। सिंपल सी बात है। अब उल्टा कर दिया अपन ने, फॉरवर्ड बायस का जस्ट उल्टा कर दिया। पहले पी को प्लस से जोड़ रहे थे, एन को माइनस से जोड़ रहे थे। अब मैंने पी को किससे जोड़ा है, माइनस से, और एन को किससे जोड़ा है, प्लस से। इसी केस को मैं क्या बोलता हूँ, पश्च विनीति बोलता हूँ। क्लियर है दोस्तों, सिंपल है। पी पार्ट को किससे जोड़ूंगा, पी पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल से, एन पार्ट को पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। उसके बाद क्या होगा, देखो अब अगेन क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पे करंट कैसे बह रही है, प्लस से माइनस की ओर बहेगी, प्लस से माइनस। और यहाँ पे करंट कैसे बह रही है, प्लस से माइनस बह रही है। तो आपने देखा रिवर्स बायस के केस में क्या हो रहा है, अप्लाई वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज दोनों की दिशा क्या हो रही है, सेम हो रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो दोनों दोस्त बन गए। जब कोई भी चीज अगर एक रास्ते पे चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो क्या होगा, इनके बीच में फ्रेंडशिप पक्की हो गई, वो मजबूत हो गए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, कि डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई अब बढ़ जाएगी, पहले कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। अब आप एक बार बताओ कि जब डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई बढ़ जाएगी तो और मजबूत हो गई, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और होगी तो बहुत न के बराबर, लगभग जीरो करंट फ्लो होगी, यानी कि मिनिमम करंट बहेगी इसके अंदर। तो इस केस में क्या होगा, पहले मैं आपको लिख देता हूं कि अप्लाई वोल्टेज एंड बैरियर वोल्टेज यानी कि वीबी इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या होगा दोस्तों, सेम डायरेक्शन में होगी। तो उसके कारण क्या होगा, करंट बहेगी, मिनिमम करंट फ्लो होगी। दूसरी चीज आप लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेक्शन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, सॉरी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई बढ़ जाएगी। जैसे डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई बढ़ जाएगी दोस्तों, तो इसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। क्योंकि पहले धारा प्रवाह इतनी हो रही थी, पहले करंट फ्लो नहीं हो रही थी, अभी मोटा और हो गया। तो मोटा हो गया तो मजबूत हो गया, तब इलेक्ट्रॉन होलों का आना जाना और भी मुश्किल हो गया। तो इसमें करंट बहती नहीं है, और बहती भी है तो बहुत कम बहती है, लगभग जीरो। मिनिमम करंट बहेगी लगभग जीरो, और वो भी किसके कारण बहेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। वहां पे किसके कारण बह रही थी, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मैक्सिमम करंट बह रही थी। लेकिन यहाँ पे कितनी करंट बहेगी, बहुत कम, न के बराबर, लगभग जीरो। ठीक है, जिसको मैं किसमें मेजर करूंगा दोस्तों, बहुत कम करंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करूंगा। किसमें मेजर करूंगा, माइक्रो एम्पियर में। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। मैं आपको फिर बोल देता हूं दोस्तों, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे पिछले 3 वीडियो, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दे रखा होगा। जिस तीनों पार्ट को आपने देख रखा होगा, तब जाके आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, और एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। और डेली लाइफ में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके पर्पज से भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और मैंने अपना बेस्ट दिया है। ये मेरा आज की मेहनत नहीं है दोस्तों, मेरी 15 साल की मेरी मेहनत है टीचिंग फील्ड की जयपुर के अंदर। उसका अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो आपके सामने फिनिश करता हूँ। फिर लौटेंगे एक दमदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।